10 क्रिकेट ग्राउंड और 10 फुटबॉल ग्राउंड उनको नीलाम किया जाएगा। जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो खुद चाह रहे हैं कि क्रिकेट ग्राउंड्स खत्म हो जाएं। वहां फिर आप देखेंगे यहाँ कोई क्रिकेट नहीं होगी, वो मुकम्मल एक कमर्शियल हो जाएगा। होगा यहाँ आप देखेंगे लोग यहाँ पे झूले आ जाएंगे। हिटलर रूल चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट में तबाही है। भाई मुझे बताओ यार, ये कोई तरीका है क्रिकेट चलाने का? जो इतना मतलब मैं कहता हूँ यार कि एक इदारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, एक स्पोर्ट्स इदारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसका पैसा है उसके पैसों को भाई ये हशर नशर करके रख देते हैं। हशर नशर हो रहा है पिछले कई सालों से। और हैरान कुन बात तो ये कि पीसीबी को मैं पीसीबी कहूँ या एक बुकिया कहूँ कि इनकी वेबसाइट पे आप जाएं, आपको वहाँ पे खुद ही नजर आ जाता है भाई कि कौन सी टीम हारेगी, कौन सी टीम जीतेगी, किसका क्या रेट जा रहा है। इट्स क्वाइट शॉकिंग टू मी। 5.3 बिलियन रुपीस, मिलियन के बिलियन, बिलियन सर, अरब। और किसी मौलाना ने पाकिस्तान में छोड़ दिया, वहां तुम्हारे खिलाफ यहूद और अनूद की साजिश है, यहूद और नसारा का ये हो गया, बस इनको ये स्टोरी सुना दो। और ये स्टोरी सुना के पाकिस्तानियों को लूट रहे हो। इनके क्रिकेट बोर्ड ने लूट लिया और फिर ये कह रहे हैं कि इंडिया क्रिकेट में पॉलिटिक्स करता है। तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग चोरी कर रहे हो, डाके डाल रहे हो अपने मुल्क पे। 6.5 करोड़ रुपए का खाना खिला दिया गया पुलिस वालों को, सिक्योरिटी वालों को। कुल मिला के ये जो एलिगेशंस हैं ये कोई 6 बिलियन पीकेआर की बनती हैं। मिनिस्टर साहब से कल बात हुई थी और वो कह रहे थे खजाना बिल्कुल खाली है, 4 माह की तनख्वाहें उनको अदा नहीं की गई। तो ये कितना बड़ा जुल्म है। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब सो रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं खबरें मिलती है सारी चीजें कि क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर? होगा कुछ नहीं होगा, इसलिए क्योंकि भाई वो पावरफुल आदमी है, इन्फ्लुएंशियल आदमी है, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक बहुत बड़े करप्शन का खुलासा किया है खुद वहां की एजेंसी ने, और ये अमाउंट है $100 मिलियन का। इसके पीछे जो आदमी है वो वहां का गृह मंत्री भी है और पीसीबी का चेयरमैन भी है, और खुलेआम लूट रहा है अपने ही बोर्ड को। और ये पहली बार नहीं हुआ है। जो भी चेयरमैन आता है हर बार वो सबसे पहला काम यही करता है कि कैसे 2 नंबर का पैसा कमाऊं और अपना फ्यूचर सिक्योर करके निकल लूं पाकिस्तान से, क्योंकि कुछ नहीं पता कब निकाल दे मुझे। और अब मोहसिन नकवी भी यही कर रहा है, इनका आर्मी चीफ भी यही करता है, पीएम भी यही करता है। मतलब जितनी भी बड़ी पोस्ट है पाकिस्तान में, सबका काम एक ही है, बस लूट लो पाकिस्तान को और दुबई, अमेरिका, इंग्लैंड में घर खरीदो। जब से ये करप्शन की रिपोर्ट सामने आई है तब से वहाँ हल्ला मचा हुआ है, क्योंकि पीसीबी अपने 20 ग्राउंड भी नीलाम कर रहा है, क्योंकि उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं सैलरी देने के लिए अपने एम्प्लॉयज को। मतलब जो झूठ इन्होंने बोला था कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी से कई 100 करोड़ का फायदा हुआ है, वो सब झूठ था अपने ही लोगों को पागल बनाने के लिए, ताकि ये लोग ये ना कहे इंडिया ने हमसे होस्टिंग भी छीन ली और हम नुकसान में भी रहे। आपको याद होगा कि उस टाइम पर भी कई रिपोर्ट सामने आई थी कि 600 करोड़ का घाटा हुआ है पीसीबी को चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करके, लेकिन तब इन्होंने झूठ बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब इस्लामाबाद में सीडीए ने यह फैसला किया है कि इस्लामाबाद में 10 क्रिकेट ग्राउंड और 10 फुटबॉल ग्राउंड उनको नीलाम किया जाएगा, और उनकी नीलामी के हवाले से बाकायदा तौर पर इश्तिहार जारी किया गया और कहा यह जा रहा है कि सीडीए ने नीलामी के लिए 18 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर रखी है। जो सबसे अलार्मिंग है, आप देखें इस वक्त जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। सही। और पूरा वफाक जो है वो उनके अंडर भी आता है। अगर उनकी मर्जी से ये हो रहा है तो ये उससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो खुद चाह रहे हैं कि क्रिकेट ग्राउंड्स खत्म हो जाएं। वहां फिर आप देखेंगे यहाँ कोई क्रिकेट नहीं होगी, वो मुकम्मल एक कमर्शियल हो जाएगा। नहीं होगा, यहाँ आप देखेंगे लोग यहाँ पे झूले आ जाएंगे, यहाँ पे कोई दूसरी तरह की एक्टिविटीज आ जाएंगी, एग्जीबिशंस होंगी, यहाँ पे कोई सेमिनार हो रहा होगा, म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहा होगा, और वो जो क्रिकेट ग्राउंड हैं वो तबाह हो जाएंगे, और क्रिकेट की भी तबाही होगी। वो कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। ये कौन सा तरीका है इंस्टीट्यूशन चलाने का? इज द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सिर्फ मोहसिन नकवी की क्या कोई जाती मिल्कियत है? भाई एक इंस्टीट्यूशन है, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट में तबाही है। भाई मैं जो रोज आना बैठ के रोता हूँ, इसीलिए रोता हूँ कि भाई ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता नहीं क्या समझते हैं यार, जिस तरह से ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाते हैं। होगा कुछ नहीं होगा, इसलिए क्योंकि भाई वो पावरफुल आदमी है, इन्फ्लुएंशियल आदमी है, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। और फिर सबसे बड़ी बात है क्योंकि चेयरमैन जो है वो हैंडपिक्ड होते हैं, मतलब पैटर्न इन चीफ के, जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पहले प्रेसिडेंट होता था, तो कौन छेड़ेगा इन लोगों को? एजी पॉइंट आउट कर रहा है कि जी स्पॉन्सरशिप अमाउंट की नॉन रिकवरी जो हुई है, जो नॉन रिकवरी है स्पॉन्सरशिप अमाउंट की, वो तकरीबन 5.3 बिलियन रुपीज़ है यार। 5 अरब रुपया सोचें आपके, मतलब इनके ड्यूज़ हैं बोर्ड के, और कोई मतलब कोई कोशिश ही नहीं की जा रही कि भाई ये रिकवरी की जाए। 63.39 मिलियन यार, मतलब ये बड़ी अमाउंट है भाई, कोई छोटी अमाउंट नहीं है। 6 करोड़ से ऊपर है, 6 करोड़ से ऊपर के सिर्फ जो है मील अलाउंस दिए गए हैं भाई पुलिस वालों को। मुझे बताओ यार, ये कोई तरीका है क्रिकेट चलाने का? जो इतना मतलब मैं कहता हूँ यार कि एक इदारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, एक स्पोर्ट्स इदारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसका पैसा है उसके पैसों को भाई ये हशर नशर करके रख देते हैं। हशर नशर हो रहा है पिछले कई सालों से। किधर गया वो इतना पैसा?
अभी ये जो बैठे हुए लोग, चैंपियंस कप स्टार्ट किया, पिछले साल चैंपियंस कप पर आया, लाखों रुपया खर्च कर दिया, मेंटोर्स को पता नहीं कितने लाखों रुपए दे दिए, इस साल ख़त्म। कोई पूछने वाला है? कौन है इसके लिए अकाउंटेबल? यार मुझे बताओ। हम प्लेयर्स को रगड़ा देते रहते हैं, हम प्लेयर्स को उड़ाते रहते हैं, जी परफॉर्म नहीं किया, वो ठीक है, वो नहीं परफॉर्म करते ऑन द फील्ड, लेकिन ये जो ऑफ द फील्ड ये जो हरकतें होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इसको कौन देखेगा भाई? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब सो रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं खबरें मिलती है सारी चीज़ें कि क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर? क्या वो नहीं पूछ सकते? क्या वो एक प्रोसेस नहीं स्टार्ट कर सकते? 5.3 बिलियन रुपीस। मिलियन के बिलियन? बिलियन सर। अरब। इन अनरिकवर्ड आउटस्टैंडिंग स्पॉन्सरशिप अमाउंट्स। तभी मिर्चा लग रही थी, यानी कि 5.3 बिलियन, 5.3 अरब रुपए दोस्तों, 5.3 अरब रुपए जो स्पॉन्सर्स ने बोला था कि हम तुम्हें पैसा दे देंगे, और स्पॉन्सर्स ने फिर ठेंगा कर दिया। अब इनके मुंह में पानी आ गया पहले से ही मोहसिन नकवी ने बोला कि करो खर्चे, नोट आने वाले हैं, क्या दिक्कत है? फिर उसके ऊपर कहते हैं कि इंडिया गेम खेल रहा है, वो तनवीर अहमद टाइप के, कि वहां पे जय शाह बैठा है, वो अमित शाह का बेटा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। यार इतने बेवकूफ तुम लोग हो, मैं सॉरी टू से दिस, तुम्हारे क्रिकेटर जो बोलते रहते हैं टेलीविजन पे शाहिद अफरीदी टाइप, तुम लोग इतने बेवकूफ हो, तुम खुद अपने साथ गेम खेल रहे हो, तुम्हें अमित शाह का बेटा दिख रहा है वहां पे गेम खेलता हुआ, ठीक है? वो गेम खेल रहा है नहीं खेल रहा है किसी को नहीं पता। तुम्हारा खुद का जो ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर सीएजी होगा वहां का, और कौन? यही होगा, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का। हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि तुम्हारी पीसीबी फ्रॉड कर रही है, चोरी कर रही है। 100 मिलियन तकरीबन 99 पॉइंट समथिंग, 100 मान के चलो राउंड ऑफ करके, $100 मिलियन का फ्रॉड कर दिया, बिना किसी प्रोसेस के ब्रॉडकास्टिंग राइट, बिना किसी प्रोसेस के ये कोच अपॉइंट, बिना किसी प्रोसेस के टिकट, बिना किसी प्रोसेस के पंजाब पुलिस को इतने मिलियन, कोई अकाउंटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस कर दिया। और यहां पे रोहित शर्मा ने बॉल के अंदर चिप लगा रखा है, और वहां पे 22 पंडित आए इंडिया से, उन्होंने मंत्र पढ़ दिया। यार सर्कल के बाहर टॉस उछाल दिया। सर्कल के बाहर रोहित शर्मा कभी देखा है आपने? टॉस करता है तो सर्कल के बाहर। तभी मैं कहता हूं कि मदरसे में पढ़ी कौम ना, दे डिजर्व दिस। ये तनवीर वनवीर सब जाते होंगे लाहौर के मदरसे में। दैट इज वाई इनको बेवकूफ बनाना इतना आसान है पाकिस्तानियों को। इनको अनएजुकेटेड रखो। मैं इनके एलीट को इस मामले में मानता हूं, उनको पता है कि इनको डंगरों के जैसे कैसे रखना है। इनको मदरसे में पढ़ाओ तो साइंस की बात करेंगे नहीं, लॉजिक की बात करेंगे नहीं, मैथ्स की बात पढ़ेंगे नहीं, बस इनको यह बोलना है कि तुम्हारे खिलाफ हिंदू साजिश कर रहा है। और किसी मौलाना ने पाकिस्तान में छोड़ दिया, वहां तुम्हारे खिलाफ यहूद और अनूद की साजिश है, यहूद और नसारा का ये हो गया। बस इनको ये स्टोरी सुना दो, और ये स्टोरी सुना के पाकिस्तानियों को लूट रहे हो। इनके क्रिकेट बोर्ड ने लूट लिया, और फिर ये कह रहे हैं कि इंडिया क्रिकेट में पॉलिटिक्स करता है। तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग चोरी कर रहे हो, डाके डाल रहे हो अपने मुल्क पे। हद ही हो गई। अगर इंडिया पॉलिटिक्स भी कर रहा है, जो कि नहीं कर रहा है, और कोई बात नहीं, अगर तुम लोग मानते हो इंडिया पॉलिटिक्स कर रहा है, अपने मुल्क के लिए कर रहा है ना, अपने मुल्क के लिए कर रहा है पॉलिटिक्स। मुल्क के लिए सही करो गलत करो मैं जायज मानता हूं, और तुम क्या कर रहे हो? हद ही हो गई। कुछ शर्म नहीं है इन लोगों को यार। देयर इज नो सेंस ऑफ शेम अमंग्स द पाकिस्तानीज कि हमने कुछ गलत करा है। कुछ शर्म आती है अगर मैं आपके साथ गलत करूं और मुझे ऐसा पता है कि मैंने गलत करा है, ठीक है, तो मैं अगली बार सामने आऊंगा, मैं चेहरा छुपा के दूसरा रास्ता पकड़ लूंगा। यार मैं कैसे फेस। पाकिस्तानी बिल्कुल ढीठ के बच्चे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहां करिए चोरी, बता क्या कर सकता है।